हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले, जो क्वेश्चन नंबर 1 के सेम जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि y डबल डैश और d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर बोथ आर सेम, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही चीज हम लोग बोल रहे थे अभी तक। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी देखिए क्वेश्चन को कैसा को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया क्या क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोथ आर सेम। अभी देखिए हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछ सकता है, फाइंड y डबल डैश पूछेगा तो भी यही क्वेश्चन है। y अगर यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर पूछ रहा है तो भी यही क्वेश्चन है। फाइंड दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है तो भी यही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र सेट का जो भी एग्जाम है, जितना भी आपको बोर्ड का एग्जाम हो वो भी आपको पूछा जा सकता है। ये ध्यान देंगे आप लोग कि 3 अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्यों पूछा बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड से अगर 1 टाइम से मोर टाइम में आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप और क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप के डेरिवेटिव को भी कभी कभार एग्जाम के अंदर nth डेरिवेटिव के टाइप पे फॉलो करना पड़ेगा। nth डेरिवेटिव आपको सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव कुछ डेरिवेटिव ऐसा है जो सॉल्व होता ही नहीं है, कंटिन्यू उसको करेंगे तो ही करना पड़ेगा आपको। तो दैट्स कॉल्ड nth डेरिवेटिव, वो आपको नंबर ऑफ डेरिवेटिव के टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको वॉच कीजिए, अच्छे से उसको देखेंगे तो ही ये आज का आपको समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। मींस क्या करने का, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही करने का है। क्या करने का, y डबल डैश और d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करने का है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड का 1, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। डेट्स कॉल्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर दिया हुआ है। अब ये पैरामीटर दिया हो तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, डेट्स कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करने वाले हैं। मींस क्या कि यहाँ पे dx बाई डी थीटा पहले आने वाला है, dy बाई डी थीटा आएगा, वहां से आपको dy बाई dx निकलेगा। अब dy बाई dx दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव दैट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। अब उसका आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने का, तो यहां से थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। टिपिकल क्यों होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है dy बाई dx निकालने के बाद थोड़ा सा उसका मेथड चेंज हो जाता है, जब पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आएगा तब। ये चीज आपको ध्यान में रखने का, ठीक है। अब dx बाई dy देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, डायरेक्टली आप क्वेश्चन जैसा दिया हो वैसे आप लिख लीजिए। अभी क्या करने का, आपको डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करने का है, थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों करने का है, दैट्स कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर दिया हुआ है। अब ये पैरामीट्रिक की वजह से ही इस फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में करने का, तो क्या आ गया, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज रहने वाला। क्यों, क्योंकि दैट्स कॉल्ड सेमी कांस्टेंट। थीटा का 1 माइनस साइन थीटा की क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा। ओके, इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ देखिए कितना इजी डेरिवेटिव है। अभी तक हम लोग ने इतना पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.5 के अंदर भी पहुंच गए डेरिवेटिव का। अभी तक डेरिवेटिव ऐसा कुछ आया नहीं कि भाई ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, होगा, सब डेरिवेटिव सॉल्व होगा। डेरिवेटिव सॉल्व करने का एक ही स्टेप है जो हम लोग ने ये डेरिवेटिव कंप्लीट किए, ओनली जो मॉडिफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन के अंदर भी हम लोग वही देखेंगे, मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब y का देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ से भी करने हैं, a 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sin थीटा। समझ में आया, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sin थीटा। अभी इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, dx बाई डी थीटा तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या लिखेंगे, a 1 माइनस cos थीटा। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ना देते हुए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, dy बाय डी थीटा को अभी देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a sin थीटा, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, यहां तक हम लोग सेम कर रहे थे, कुछ भी चेंजेस नहीं था। अभी इसको इसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से।
ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं उसके बाद, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। यहाँ तक तो सेम करते हैं, यहाँ तक आपको भी याद होगा, कुछ भी चेंज नहीं करते थे। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर भी, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन हम लोग ने सॉल्व किया था। जो हमारा पार्ट नंबर 23 से 27 तक के जितने वीडियोस वो पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर ही है, पार्ट 28 भी इंक्लूडेड है शायद, ठीक है। तो वो जितना भी आप देखेंगे वो सब पैरामेट्रिक फंक्शन के, वो सब आपको समझ में आएगा, तो ही ये भी समझ में आने वाला है कि पैरामेट्रिक फंक्शन सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर उसकी लिंक भी नहीं है आपके पास, आप नहीं देखे, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हर चीज आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ देखने का है, समझने का है, इतना आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होने का है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सेम पुटअप कीजिए। यहाँ पे dy बाय डी थीटा कितना दिया हुआ है, देखिए a साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा क्या दिया हुआ है, a माइनस ए कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं, ओके। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a माइनस ए कॉस थीटा लिखिए, या फिर a यहाँ पे जो था ये बाहर रखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाहर रखने से एक अपना यहाँ पे एडवांटेज होने वाला, बेनिफिट होने वाला कि यहाँ पे फॉर्मूला रिलीज होगा, वो फॉर्मूला हमको पुटअप करने का, ठीक है। ध्यान दीजिए। अभी उसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जैसे मैंने अब साइन थीटा, यहाँ पे अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। अभी देखिए साइन 2 थीटा रहते तो क्या फॉर्मूला पुटअप करते थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पुटअप करते। देखिए पूरा जितना भी डेरिवेटिव, फिर से आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला, यहाँ पे एलाइड एंगल फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो सब आपको डेरिवेटिव में यूज करना है प्रैक्टिकल के साथ, कि कैसे और कहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पे अगर जैसा मैं लिखा था a1 माइनस कॉस थीटा, फिर से वैसे लिख लिया, ओके। चलो मान लीजिए यहां पे ना लिखते हुए स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहां पे ना लिखते हुए सेम मैंने ऊपर वाले फंक्शन में ही लिखा है। मैं इसकी वजह से साथ में लेता, मे भी मेरे को लगा कोई फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पे आप भी चेक कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। a1 माइनस कॉस थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग ने सॉल्व किया, आप 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी फॉर्मूला दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर डबल एंगल आता है तो यहाँ पे सिंगल एंगल हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग ने बार बार आपको मैं ये बताया हूँ, एंगल का जो चेंजेस है, वेरिएशन है, डबल एंगल से हाफ एंगल बनेगा, सॉरी डबल एंगल से सिंगल एंगल बनेगा, सिंगल एंगल से हाफ एंगल जो बनता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ए और ए कैंसिल हो गया। अभी देखिए ध्यान दीजिए, 2 और 2 ये भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1 कैंसिल हो गया। समझ में आया क्या बचा? अभी देखिए क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स में, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, इतना बचा। समझ में आया? ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ अभी तक चल रहे हैं हम लोग। समझ में आया? अभी इसके बाद कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब वो एंगल सेम है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा मिस क्या है, थीटा बाई 2 बात कर रहा हूँ। थीटा आप कोई भी दे सकते हैं, आप थीटा बोल रहे तो ऐसा नहीं कि थीटा बाई 2 दिया तो भाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि थीटा लिखा हुआ है। देखिए एंगल सेम है तो आप कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए, अपने दूसरे को समझाने के लिए नहीं ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो अपना मेन इंपॉर्टेंट स्टेप चालू होता है यहाँ से, यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन की वजह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। हमको निकालना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, अगेन डेरिवेटिव। अब पूछेंगे सर सेम तो प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस क्या है? अभी देखिए भाई थोड़ा सबर कीजिए, पेशेंस कीजिए, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा क्या है इसके अंदर। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे कि एक्स करेंगे, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब क्यों एक्स करेंगे, क्योंकि यहां पे जो हमको निकालने का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का है, ना कि थीटा के फंक्शन में। थीटा का फंक्शन दिया हुआ है लेकिन थीटा किसका फंक्शन है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये चीज ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से इंपॉर्टेंस चालू हो गया अपना ये क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपको पैरामेट्रिक क्वेश्चन का दिया हुआ, पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया ना? अभी देखिए क्या करेंगे, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी क्या करेंगे, इनटू थीटा का डेरिवेटिव निकाल लेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेगा। लेकिन थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, थीटा का फंक्शन जो है एक्स भी है, तो यहां पे थीटा का डेरिवेटिव 1 भी हो जाएगा।
यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। क्या बोल रहा हूँ, लगे तो आप याद भी कर सकते हैं, बाय हार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स का दिया हुआ है। क्या कहें, सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, अब एंगल की तरफ हम लोग फॉरवर्ड किए। एंगल क्या है, थीटा बाई टू। थीटा बाई टू दिया है, मीन्स क्या है यहाँ पे थीटा बाई टू दिया, तो थीटा का यहाँ पे डायरेक्टली 1 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन थीटा का जब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1/2 लिख सकते हैं। यही एक चीज चेंजेस, सबसे ज्यादा चेंजेस और इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। फिर अगेन थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी थीटा बाय थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बाय डी एक्स। ये इंपॉर्टेंस था, ये जो लाइन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस पे आपको हाफ मार्क्स दिया जा सकता है, ठीक है। क्या समझ में आया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना मैंने, फिर थीटा का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन रिस्पेक्ट में किसके, थीटा के ही। भले हम लोग ने रिस्पेक्ट एक्स लिया है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट्स 1/2। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब थीटा का क्यों 1 हो गया, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का ये फंक्शन है। समझ में आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी आपको मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्या हो गया, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये डिवाइड बाई 2 में जाने वाला है, इनटू। अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है। यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा का फॉर्मूला है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स है क्या, नहीं है, डी एक्स बाई डी थीटा है। तो हम लोग अगर इसको डी एक्स बाई डी थीटा, दैट्स कॉल्ड मॉडिफिकेशन। फिर से बोल रहा हूँ, मॉडिफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इसको हम लोग ने डी एक्स बाई डी थीटा अगर बना लेते हैं, कैसे बना सकते हैं, डी एक्स बाय डी थीटा अगर यहाँ पे इनवर्स के फंक्शन में लेके चले जाए, इनवर्स मीन्स यहाँ पे जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाए, और जो डिनोमिनेटर में उसको नोमिनेटर में। देखिए डी एक्स बाय डी थीटा लिख लिया मैंने। अब डी एक्स बाय डी थीटा ये जब चेंजेस होगा तो थीटा ऊपर जाएगा, डी एक्स ऐसे आ जाएगा। समझ में आया, कुछ भी यहाँ पे नया हम लोग ने नहीं किया है। देखिए अभी डायरेक्टली फाइनल आंसर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, इनटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या दिया हुआ है। देखिए डी एक्स बाई डी थीटा क्या दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 2 दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ, रोमन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ओके। डी एक्स बाई डी थीटा क्या दिया हुआ है, ए 1 माइनस कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अब मैं ये क्यों लिखा यहाँ पे घुसा के क्यों लिखा, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक फाइनल आंसर मिल जाए एक ही स्क्रीनशॉट में। समझ में आया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए 1 माइनस कॉस थीटा किसकी वजह से आया, डी एक्स बाई डी थीटा की वजह से है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर को यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो इसको आप हाईलाइट करने वाले, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर इंट्रेंस एग्जाम की बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये फाइनलाइज आंसर नहीं होने वाला है। ये आपको जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन में आपको इसमें से एक भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए सेम प्रोसेस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग ने क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका बचा हुआ पार्ट इधर बता सकूं आपको, ठीक है। अभी देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला सिर्फ पुटअप करने का, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं करने का है, ओनली फॉर्मूला पुटअप करने का। और फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि डेली अपडेट होता रहता फॉर्मूला, वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला जो हम लोग बात करते हैं 9 10 11 12 से। भाई ये फॉर्मूला बोले बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड कुछ है ही नहीं, पढ़ेंगे तो हार्ड कैसे होगा, नहीं पढ़ेंगे तो भाई हार्ड ही रहने वाला कोई भी फॉर्मूला या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सेम प्रोसेस आपको करना क्या है, यहाँ पे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 अपॉन ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अभी देखिए ये 2 यहाँ पे, ये 2 और ये 2 मिलकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और a हो गया, ठीक है, a भी नीचे है। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, का 4 टाइम स्क्वायर हो जाएगा। अभी पावर जो कितना हो जाएगा 4 टाइम। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब ये एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे अगर देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यहाँ तक आप बोर्ड के एग्जाम में भी करते हैं तो मेरे को उम्मीद है कि यहाँ तक करने के बाद आपको मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे अगर बात करें यहाँ पे तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ रहेगा तो यहाँ पे ही आपको समझ में आएगा और यहाँ पे भी हमारा फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ तक करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्यों सेम करने का है? क्योंकि टी इज अ पैरामीटर्स, दैट्स कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन आया तो आपको ध्यान में रखने का कि एक ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद आपको सेकंड ऑर्डर में आना, थोड़ा सा केयर करने का क्या डेरिवेटिव करने का क्या नहीं करने का, किस पे रिस्पेक्ट में करने का किसके रिस्पेक्ट में नहीं करने का। वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी के अंदर होता है जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल तो हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे तो नॉर्मल अभी तक जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 480 हो जाएगा। 480 हो गया। 480 कैसे हो गया? 2 नीचे आया, 2 टू जा 4 a और t के ऊपर पावर 1 बचा। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। y का करेंगे, y का क्या हो जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली 4a बचा। यहाँ पे 4a मैंने क्या दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। t का डेरिवेटिव 1 हो गया तो क्या बचा 4a। यहाँ पे टी स्क्वायर डेट्स कॉल्ड x रेस टू n का फॉर्मूला लगा तो n नीचे आएगा पहले, तो n क्या यहाँ पे 2 है और 2 टू जा 4 a और t के ऊपर पावर 1 होता है। पावर के पास हमेशा -1 हो जाता है। 2 - 1 1 बचा, t के पास पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये सेम चीज लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये चीज सेम लिखने वाले। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने को मेन काम है वो करने का है। dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt। अभी देखिए यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर्स क्या आ गया, t आ गया। इससे पहले क्या था, थीटा था। ये देखिए चेंज कैसे होता है, पैरामीटर्स अगर चेंज हो तो वो चीज आपको ध्यान में रख के काम करने का, ठीक है। dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ओके, अभी सेम पुटअप कीजिए आप। जो पुटअप करेंगे यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt कितना दिया हुआ है, देखिए 4a दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ, 480 दिया हुआ है। 480, 4a और 4a कैंसिल हो गया। क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बचा 1/t। क्या बचा 1/t। अब यहां से अगेन डिफरेंशिएट करने का है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये चीज ध्यान में रखने का। आपको क्या बोला मैंने, x के रिस्पेक्ट में। क्यों x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे d2 बाई dx स्क्वायर चाहिए अपने को। ये चीज ध्यान में रखेंगे, बार बार ये चीज बता रहे हो। यहाँ पे अभी तक हम लोग किसके बेसिस पे जा रहे थे, इसके फंक्शन के बेसिस पे जा रहे थे। इसके फंक्शन पे सॉरी यहाँ पे t नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x आएगा। ओके, किसके फंक्शन पे जा रहे थे अभी तक, t के फंक्शन पे जा रहे थे कि यहाँ पे जो दिया उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे t दिया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t दिया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू t, इसकी वजह से यहाँ पे t आया था। समझ में आया। यहाँ पे जो लिखेंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू आने वाला है। अभी क्या लिखे हम लोग ने x, यहाँ पे लेकिन t है। यही तो चेंजेस है, यही तो क्रिटिकल है, यही तो लॉजिक है ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में करेंगे। क्या हो जाएगा, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू अब 1/t का डेरिवेटिव कभी नहीं होता। क्या होता है, t माइनस का डेरिवेटिव। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, t-1। समझ में आया। 1/t बचा यहाँ पे, क्या बचा था 1/t, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t-1। t-1 कैसे लिखे, डिनोमिनेटर में था, नोमिनेटर में गया तो क्या हो गया, t-1 हो गया। समझ में आया। अब t-1 हुआ, दैट इज कॉल्ड x रेस टू n का फॉर्मूला लगा। तो x रेस टू n का फॉर्मूला लगा तो क्या होगा, -1 इंटू t-2 हो गया। क्योंकि -1 है, इसके अंदर -1 और करने का है, क्या हो गया -2 हो गया। समझ में आया। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग करते फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे थे, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव ले रहे थे, लेकिन एंगल वहां पे 1/2 था, दैट्स कॉल्ड θ/2 था। इसलिए वहां पे थीटा का डेरिवेटिव पहले 1 आया था, उसके बाद θ/x dθ/dx कर रहे थे, याद होगा आपको। सेम इसके अंदर भी देखिए, यहाँ पे फंक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ, एंगल का तो कुछ इशू है ही नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे, dt/dx करेंगे। dt/dx करने वाले, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हो गया था, एंगल का कोई इशू है ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे dt/dx, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे और कैसे लिख सकते हैं, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैंने, -1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि t -2 में है, डिवाइड में जाएगा +2 में हो जाएगा। समझ में आया। इनटू सेम ये प्रोसेस ये भी चेंज करेंगे, dt/dx है क्या, नहीं है, dx/dt है। क्या है, dx/dt है।
तो अभी देखिए क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, 1/dx/dt। समझ में आया? इसको ये फंक्शन, डेट्स कॉल्ड मॉडिफिकेशन, डेट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किए यहाँ पे हम लोग, कुछ भी अलग नहीं किए कि भाई ये फॉर्मूला ऐड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हो गया यहीं से, यहाँ से मैंने अभी एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन का पार्ट चालू हो गया है। समझ में आया? तो d2y/dx² इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -1/t² इंटू 1 क्या हो जाएगा 4at। dx/dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए dx/dt है ये, dx/dt की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 तो है लेकिन dx/dt इसकी जगह हम लोग ने क्या लिखा 4at। समझ में आया? अभी देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/4at³। दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर समझ में आया? 4 एज इट इज, ए भी एज इट इज, t² है, एक t है तो t³ हो गया। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे सेकंड कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, एक ही चेंजेस क्या है यहाँ पे, चेंजेस क्या है कि जो हम लोग सॉल्व किए थे यहाँ पे d2y/dx² लाए थे, कुछ यहाँ पे फंक्शन हमको आंसर के बेसिस पे मिला था, वो फंक्शन के अंदर आपको थीटा की वैल्यू मिली होगी, थीटा इज द पैरामीटर का वैल्यू मिली होगी, वहां पे थीटा की वैल्यू आपको क्या पुटअप करने का π/2, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा। स्पेसिफिक मींस यहाँ पे कुछ वैल्यू में आंसर मिलेगा, चाहे वो 0 होगा, चाहे वो माइनस में होगा, चाहे वो प्लस में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है। अगर ये थीटा नहीं पुटअप किया तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जाए, प्रीवियस मींस क्वेश्चन नंबर 2 के 1 के अंदर जाइए, तो उसके अंदर आप लोग देखे होंगे कि वहां पे आप स्पेसिफिक फंक्शन का आंसर मिला था, मींस यहाँ पे cos θ/2 मिला होगा या tan θ/2 होगा, कुछ एक आंसर मिला होगा, ठीक है। तो वहां पे लेकिन थीटा का फॉर्म मिला होगा, 100% मिला होगा। अब थीटा वहां पे जब पुटअप किए होंगे तो थीटा की वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। सेम ये क्वेश्चन के अंदर वही करने का और कुछ भी अलग नहीं करने का है, सेम वही आपको जाने का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना, बोले भाई यहाँ पे तो याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको थीटा, जब भी आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे वहां पे थोड़ा सा चेंजेस करने का, वहां थोड़ा ध्यान देने का आपको, ठीक है। dx/dθ इज इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन थीटा का क्या हो गया cos थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने डायरेक्टली, इक्वेशन नंबर 1, इसका हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, dy/dθ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। dy/dθ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का देखेंगे पहले, दैट इज कॉल्ड PFM मेथड, पावर फंक्शन एंगल मेथड। पावर फंक्शन एंगल मेथड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू 3 का हो गया साइन का, यहाँ पे पावर का हो गया, अभी साइन का बचा, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, एंगल का एंगल थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1 मींस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे देखिए dy/dθ, यहाँ पे भी हमारा डेरिवेटिव का पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सेम करने का। आपको करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समझ में आया? यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, dy/dx इज इक्वल टू dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ। ओके, यहाँ पे तो dy/dx देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dy/dθ कितना दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय में क्या आ गया cos थीटा। ओके, ये cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स में, dy/dx में क्या बचा, dy/dx इज इक्वल टू क्या बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करने का, अगेन डेरिवेटिव करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के, ये चीज भूलना नहीं, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए d2y/dx² चाहिए अपने को, जो मिलने का वो ध्यान रखने का, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, थीटा नहीं x, ये ध्यान दोगे आप, ठीक है। तो d2y/dx²। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और इसमें फर्क क्या है, वहां पे θ/2 था, इसलिए वहां पे 2 बार हम लोग डेरिवेटिव निकाले थे। यहाँ पे थीटा ही है तो थीटा का एक बार, यहाँ पे भी 2 बार डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वह एक ही बार निकालेंगे। देखिए कैसे होगा, अभी सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा। समझ में आया, 6 कैसे हुआ, 3 2 6 साइन थीटा बचा। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। समझ में आया। अब एंगल का डेरिवेटिव देखिए, वहां पे एंगल जो क्वेश्चन नंबर 1 में था क्या था, θ/2 था, तो वहां पे हम लोग जब उसका डेरिवेटिव निकाले तो क्या बन जा रहा था, 1/2 बना था, थीटा का क्या हो जा रहा था 1, लेकिन यहाँ पे थीटा का यहाँ पे ऑलरेडी थीटा ही दिया हुआ है,
तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग 1 इंटू, अब देखिए वहां पे थीटा बाई 2 था, तो थीटा का भी डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में करें तो क्या हो जाता, डी थीटा बाई डी एक्स। सेम यहाँ पे भी करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, लेकिन डी थीटा बाई डी एक्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा के फॉर्म में है, तो इसको चेंज कर दीजिए, इसका एडजस्टमेंट कर लीजिए, एडजस्टमेंट इसके फॉर्मूले के बेसिस पे कीजिए, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। समझ में आया? डी एक्स बाय डी थीटा के बेसिस पे कर लिया हम लोग। अभी डी एक्स बाय डी थीटा क्या है, कॉस थीटा, पुटअप कीजिए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए 6 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, डी एक्स बाय डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। समझ में आया? अभी देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, देखिए जैसे ही पुटअप कर रहे कैंसिल हो जाए। बोले सर पुटअप करके मतलब क्या है, हम लोग कैंसिल ही करने का। देखो भाई फॉर्मूले के बेसिस पे चलने का है, चाहे कैंसिल हो तो कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं हो तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स में, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 6 साइन थीटा। यहां तक अगर ये नहीं पूछा होता तो यहां तक करते वेल एंड गुड, आपका फाइनल आंसर मिल गया होता जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में मिला था। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा एडिशनल दिया, एडिशनल क्या दिया कि थीटा की वैल्यू पुटअप कीजिए। थीटा की वैल्यू क्या पुटअप करने का है, यहाँ पे लिखने का आपको थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। समझ में आया? अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय पुटअप कीजिए, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिख लीजिए, इज इक्वल टू क्या आ गया 6 इंटू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, पाई बाय 2 डेट्स कॉल्ड 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। समझ में आया? तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, डेट इज योर फाइनल आंसर कितना है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर थीटा बाई पाई बाय 2 अगर रखते हैं तो कितना हमारा आंसर आएगा 6, डेट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा वो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लिख करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ में जो आपको कराने वाला नहीं, होमवर्क के बेसिस पे देने वाला, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट क्या है, डायरेक्टली आपको दिया रहेगा डी एक्स बाय डी थीटा निकालेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इसको क्या दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे डी वाई का भी करेंगे सेम प्रोसेस से, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? क्या करेंगे बी कॉस थीटा। यहाँ पे डायरेक्टली हिंट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन भी कराते हुए चल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ओके, यहां तक ध्यान दीजिए, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। अभी देखिए यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा था, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा था, तो इसके अंदर आपको करना क्या था, यहाँ पे करना था यहाँ पे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुटअप करना था। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या पुटअप करना था पाई बाय 2, यहाँ पे क्या पुटअप करना है पाई बाय 4, डेट इज कॉल्ड 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना पुटअप करने का 45 डिग्री। ओके, सेम प्रोसेस से ही आपको करते हुए चलने का है। यहाँ पे देखिए डी वाई बाय डी थीटा कितना दिया हुआ है, डी वाई बाय डी थीटा कहाँ दिया है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, माइनस के साथ है ए माइनस साइन थीटा के साथ है, क्या हो गया यहाँ पे डी वाई बाय मिस क्या पता चला हमको और के साथ लिखूंगा मैं, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया कॉट थीटा। समझ में आया? अभी देखिए इसका अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके थीटा के कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमको डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए। डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए ऐसे ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बिकॉज दैट इज कॉल्ड सेमी कांस्टेंट, और सेमी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी कांस्टेंट से करेंगे तो उसका जीरो नहीं होता है। ठीक है, कॉट थीटा क्या जाएगा इनटू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इनटू और क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस आप अंदर लिख लीजिए माइनस के साथ। ओके, इनटू डी थीटा बाई डी एक्स करने का, लेकिन मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा कर रहा हूँ। समझ में आया? आप भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको बताना मस्ट है अपना कि डी थीटा बाई डी एक्स पहले मैंने किया है, उसके बाद एडजस्टमेंट के बेसिस की वजह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया बी
कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई थीटा की जगह क्या लिखूंगा, माइनस ए साइन थीटा। क्या लिखूंगा, माइनस ए साइन थीटा। अब 1 अपॉन ए साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, स्क्वायर तो है नहीं, कॉसेक थीटा बचेगा रिमेनिंग। बी अपॉन ए और ए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस भी आ गया, समझ में आया। माइनस नीचे लिखिए ऊपर लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और क्या यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक थीटा, समझ में आया। उसके बाद माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, समझ में आया। अभी देखिए यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद मेन पार्ट्स यहाँ पे आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप सब चीज़ सब जगह सेम लिखते हुए चलेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या पुटअप करने का है, यहाँ पे पुटअप करने का, आपको क्या पुटअप करने का है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और 45 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग इसको। रेडियन अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 45 भी डिग्री लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए मैंने आपको वो भी बहुत एक वीडियो पूरा बताया है उसके ऊपर कि कन्वर्जन कैसे करने का है। क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए कॉसेक क्यूब पाई बाय 4। अभी देखिए साइन 45 जो रहेगा, साइन 45 उसी के अपोजिट कॉसेक 45 होने वाला है। तो साइन 45 कितना था, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 था, तो मिस 1 अपॉन रूट 2, अब रूट 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक 45 रूट 2, ओनली रूट 2 बचने वाला है, समझ में आया। तो माइनस बी अपॉन ए रूट 2 का होल क्यूब, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, रूट 2 का होल क्यूब। अभी देखिए रूट 2 का होल क्यूब मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, यही आने वाला है। तो ये रूट 2 ये रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 रूट 2, समझ में आया क्या बचा। अभी ये रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 2, और ये रूट रिमेनिंग रूट 2 बचने ही वाला है। तो हमारा देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया अभी, ये देखिए माइनस बी अपॉन ए इंटू रूट 2 इंटू 2, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए बी रूट 2, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मिल गया, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए बी अपॉन ए माइनस 2 रूट 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए फाइनल आंसर कैसे यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो गया है, जैसे हमने 45 डिग्री यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 जैसे पुटअप किया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू 2 रूट 2। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आया। क्वेश्चन नंबर 3 डेट्स कॉल्ड शो डेट, मींस आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन शो डेट क्या है, x इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या आपने को शो करने का है, ये शो आउट करने का है, मीन्स ये शो डेट करने का अपने को। अब देखिए सबसे पहले आपको डबल यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने का क्यों नहीं, इसके अंदर से पता चलेगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहले फर्स्ट प्राइवेसी आपको यहाँ पे लेके जाने का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 280 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट दे रहा हूँ रोमन के अंदर, ठीक है। कुछ चेंजेस कीजिए यार, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी मैंने रोमन के अंदर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2a, मैंने इसको रोमन में सेकंड दे दिया इक्वेशन, ठीक है। अभी देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से दे दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, समझ में आया। अब देखिए इक्वेशन मैंने पूरा नहीं लिखता हूँ, ई क्यू ऊपर क्या लिखा मैंने, ऊपर एन लिख दिया, मीन्स पावर के ऊपर एन लिख दिया, डेट्स कॉल्ड इक्वेशन, चलता है कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, अभी देखिए इसका डायरेक्टली वैल्यू लिखिए, डी वाई बाय डी टी कितना दिया हुआ है 2a डिवाइडेड बाय 280, 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स 1 अपॉन टी बचा, लेकिन 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव नहीं होता है, कि इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1, समझ में आया। टी माइनस 1 का ही डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमको डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखिए डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू t⁻⁻2 इंटू dt/dx। ये तो आपको मालूम है dt/dx क्यों लिया गया है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड के जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1/t² इंटू 1/dx/dt। यह भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमसे इसको बनाने का है। dx/dt की जगह क्या लिख सकते हैं 1/280 लिख सकते हैं, मीन्स dx/dt की जगह क्या लिख सकते हैं 280 -1/t² इंटू 1/280। समझ में आया? अभी देखिए क्या करेंगे -1/2a/t³ हो गया। समझ में आया? अभी देखिए करना क्या है हमको, मेन इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे आ गया। अभी d2y/dx² मिल गया है, क्या चाहिए xy चाहिए, a चाहिए, a भी यहीं पे है xy। अब इसकी जगह हो सकता है x और y के फंक्शन में कहीं ना कहीं दिया हो, x की जगह क्या आना चाहिए at²। मीन्स इसी के अंदर हमको at² एडजस्टमेंट करने का -1/at² इंटू 1/280। देखिए at² है यहाँ पे 280, ये चीज ध्यान में रखने का। अभी देखिए करना क्या है आपको 1/280। अभी देखिए t² यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ पे सिंगल a है, ओके -1/80 प्लस 1/280। अभी देखिए सिंगल a है, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो एक सिंगल a और मैंने लिखा a डिवाइडेड बाय 280 अगर लिख ले तो कोई इश्यू है क्या? देखिए क्या दिया हुआ -1/280² दिया है, तो -1/80² माइनस एक ही बार लिखा 80²। अब एक ही बार a था, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट के बेसिस पे ऊपर भी एक a एडजस्ट किया, नीचे भी एक एडजस्ट, क्योंकि मेरे को एक और की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी a लग रहा है 280। मीन्स देखिए t³ चाहिए था t² और t मिल गया, मीन्स t³ हो गया। a था, a भी मिल गया, 2 था, 2 भी मिल गया। a यहाँ से एक्स्ट्रा डाला मैंने, ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट के वास्ते डाला मैंने। ठीक है, तो अभी देखिए -a डिवाइडेड बाय 80² इंटू 1/280। समझ में आया? अभी देखिए ध्यान से देखिए। अभी उसके बाद क्या करेंगे -a/80² की जगह क्या लिख सकते हैं x। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। 80² की जगह क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, इंटू 1/280 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, सॉरी 280 की जगह क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। यहाँ से आप देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। समझ में आया? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ही मिला हमको। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे -a डिवाइडेड बाय xy। ओके, अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या मिलते चल रहा था अपने को d2y/dx²। ओके, समझ में आया? अभी करना क्या आपको xy यहाँ पे, तो x बाय डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो xy d2y डिवाइडेड बाय dx² इज इक्वल टू -a। समझ में आया? अभी -a कैसे हो गया? अभी नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप दैट इज योर फाइनल आंसर आपको मिलेगा xy इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा xy d2y डिवाइडेड बाय dx², क्या है d2y डिवाइडेड बाय dx² प्लस a इज इक्वल टू 0। प्लस a क्यों आएगा कि माइनस है राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में जाएगा प्लस a। अब राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 पुट अप करने का। अभी देखिए फाइनल आंसर से मैच कीजिए xy d2y/dx² प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या पता चल गया हमको कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो यहाँ के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है जो आज के वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू e⁻m इंटू tan इनवर्स ऑफ x, शो दैट 1 प्लस x² d2y/dx² प्लस 2x माइनस m इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। मीन्स ये शो डेट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये ऐसा आएगा कैसे, जब सॉल्व करेंगे तो ही आएगा। इससे डायरेक्टली देखने से नहीं आ जाएगा कि ऐसा मान लीजिए क्या बोलते हैं आप डायरेक्ट पुटअप किया और डायरेक्टली आंसर आ गया। धीरे धीरे करते जाएंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए क्या dy/dx और d2y/dx² भी चाहिए। मीन्स यहाँ पे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म करना ही पड़ेगा। समझ में आया?
तो यहाँ पे क्या करेंगे dy बाय dx। अभी देखिए यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव यूज करने का है। dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए e का फॉर्म पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का एज इट इज रहता है e रेस टू x का e रेस टू x, चाहे वो x कोई भी फॉर्म है, m यहाँ पे क्या है फॉर्म x का m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x है, कुछ भी x होगा। फिर x का डेरिवेटिव निकालते हैं, अब x क्या है m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, तो m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो m है डेट्स कॉल्ड सेमी कांस्टेंट है, और यहाँ पे tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। समझ में आया, x यहाँ पे tan इनवर्स का एंगल था, वही x यहाँ पे आया है। समझ में आया। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू m इंटू ई रेस टू m tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए e रेस टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x की जगह y लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 दीजिए इसको, e रेस टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हुआ, अब यहाँ पे क्या चालू हुआ, एडजस्टमेंट का पार्ट, तो m इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड के साइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई, क्या बचा एम वाई। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लीजिए, अगेन डेरिवेटिव लेकिन क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अभी डी टू वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए करते हैं अभी हम लोग क्या आता है देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे तो एक्स दिया तो एक्स ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया इसकी वजह से नहीं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना, इसकी वजह से यहाँ एक्स ले रहे। ये चीज आपको बार बार ध्यान में रखने का, मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूँ। अभी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेट इज अ वन फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स डेट इज कॉल्ड अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसको u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे v मानेंगे, तो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो u एज इट इज। अब डी वाई बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था हमारा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। समझ में। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता कैसे, देख लीजिए एक बार, जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखेंगे, ऐसा समझ में आया, डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, डी टू वाई हो जाता है, क्योंकि ये डी स्क्वायर हो जाएगा, वाई बचेगा, डिवाइड बाय, अब डी एक्स और डी एक्स ऐसा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ में आया। ऐसे ही लिखा है, ये फॉर्म डायरेक्टली लिखिए या ये फॉर्म लिखिए, एक स्टेप बढ़ जाता है इससे लिखने के बाद, एक स्टेप कम हो जाता है ये डायरेक्ट आप लिखते हैं तो। समझ में आया। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, मीन्स v क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स है। अब u का डेरिवेटिव करेंगे तो u क्या हो जाएगा, 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू m इज अ सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि y के साथ है। अब इसके रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, m डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आया। अभी देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2x डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 2x इसके साथ आने वाला है, माइनस m डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ प्लस के साथ था अभी माइनस में आ गया। अभी देखिए ये जैसा चाहिए था हमको वैसा ही मिल गया है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, मिस क्या पता चल रहा है, डी वाई बाय अगर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो डी वाई बाय डी एक्स इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। देखिए डी वाई बाय डी एक्स इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अभी आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। समझ में आया। कॉमन लीजिए या फिर मल्टीप्लाई ऐसे ही कर, या तो इसको मल्टीप्लाई के साथ में कर दीजिए, दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ये डी वाई बाय नहीं है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लिया मैंने, 2x माइनस m कॉमन नहीं लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि दोनों के अंदर देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इज इक्वल टू 0। डेट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया। फाइनल आंसर कैसा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स निकला, यहाँ से भी, इज इक्वल टू 0। दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए शो जो करना था हमको वही मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लिख सकते, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप जितना इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डालेंगे उतना बेहतर है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज के क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड तक कंप्लीट हो गया। अभी रिमेनिंग क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बचा हुआ है, वो भी हम लोग देखने के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 के साथ साथ डिफरेंशिएशन का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके इंट्रेंस एग्जाम के जितना भी पार्ट बचा हुआ है, प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि हम लोग ने जो पढ़ा है वो कितना आता है, हम लोग ने अपना नॉलेज जो लिया हुआ है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करें, ताकि वो भी ऐसे वीडियो देखकर उनकी भी 12th एग्जाम की पढ़ाई हो सके। थैंक यू।